तो इमरजेंसी मूवी आई है। और अगर तुमको लगता है कि कंगना रनौत इंदिरा गांधी जी को इविल दिखाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को अच्छा दिखाया है और इसका रीजन मैं भी अभी बता देता हूँ। उसका रीजन है कंगना रनौत की सुपर टॉक्सिक फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। अब कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था अतुल सुभाष के केस के ऊपर कि 99% फॉल्ट मर्दों का होता है। तो वही से पता चल जाता है कि वो सुपर टॉक्सिक फेमिनिस्ट है और कहीं ना कहीं वो बहुत पहले से ही आइडियलाइज करते आ रही है इंदिरा गांधी जी को। तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ता, आइडियोलॉजी में नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मूवी क्या सोच रखकर बनाई गई है। जरूर वो इंदिरा गांधी जी की बायोपिक है, लेकिन किस व्यू पॉइंट से बनाई है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग सब कुछ कंगना रनौत ने किया है। अब मूवी की बात करें तो जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो हमें लगा था कि सारी मूवी उससे क्या अराउंड होगी। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और इनफैक्ट मैं कहूँगा इनको वो नाम भी नहीं रखना चाहिए था मूवी के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लिकबेट हुआ है। क्योंकि ये मूवी पूरे तरीके से इंदिरा गांधी जी की बायोपिक कह लो, जिसमें बचपन से लेकर उनकी मौत या फिर हत्या होती है उस वक्त तक कहानी दिखाई जाती है। अब बायोपिक का मेरा ऐसा हुआ है ना कि बॉलीवुड ज्यादा एफर्ट्स डालता नहीं, या फिर कोई भी इंडियन मूवी कह लो ज्यादा एफर्ट्स आजकल डालते नहीं है, तो बायोपिक को मैं इतना एक्साइटेड नहीं रहता। लेकिन फिर भी अगर अमरीश जी से आती है तो चलो मुझे अच्छा लगता है। और इस बायोपिक को देखकर मैं कहूँगा बहुत शानदार बायोपिक थी। सबसे पहले परफॉर्मेंस की तारीफ करूँगा, कंगना रनौत ने एज ए इंदिरा गांधी जी पूरा नेल किया है। इतना बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस, एक एक छोटे छोटे मैनरिज्म्स उन्होंने बहुत शानदार तरीके से पकड़े। जिस तरह उन्होंने वॉइस पर काम किया है और वो इजीली भी और बढ़िया चीज कर सकती थी। जैसे देखोगे इंदिरा गांधी जी का मैंने हर एक इंटरव्यू देखा, तो पहले के जो इंटरव्यूज होते थे ना तो उसमें इंदिरा गांधी जी जैसे कंगना रनौत जी बोल रहे हैं वैसे ही बोलते थे। लेकिन बाद में उनको जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया तो आपको उनके बोलने में कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। लेकिन वो कंगना रनौत जी ने क्रिएटिव डिसीजन लिया खेलो या फिर जानबूझकर खेलो नहीं दिखा है वो। क्योंकि आप देखोगे ना तो जो भी हार्ड डिसीजन लिए इंदिरा गांधी जी ने, जिसकी वजह से कई सारी जिंदगी अफेक्ट हुई है, देश अफेक्ट हुआ है, तो बेसिकली उसको देखा है कि उन सिचुएशन में वो मेंटली वीक थी, उसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया अपने बेटे के बेकाव में आकर ये सारी चीजें ऐसे कुछ दिखाया। तो उसके ऊपर आगे बात करते हैं तो फिर से परफॉर्मेंस के ऊपर मैं कहूँगा कंगना रनौत ने एज ए एक्ट्रेस को बहुत बेटर काम किया, लेकिन एज ए डायरेक्टर में कहूँगा ब्रिलियंट। मतलब मैं कहूँगा ये होता है एक फिल्म मेकर मणिकर्णिका के बाद उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया। मणिकर्णिका मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन इतना इम्प्रूवमेंट किया उन्होंने। स्टोरी राइटिंग ले लो, जो आज के मूवीज में इश्यूज होता है कि पेसिंग स्लो होती है, वो इस मूवी में पेसिंग बिल्कुल सही लगती है। इनफैक्ट मैं कहूँगा मूवी बहुत फास्ट चलती है। स्क्रीन प्ले मूवी का बहुत शानदार था और बायोपिक में कई जगह फिर चेयरिंग भी सुनाई मैंने। जैसे सैम मानिक शॉ जी की एंट्री हो तो बड़े बड़े मोमेंट्स भी थे मूवी में। संजय गांधी जी का भी कैरेक्टर जिसने प्ले किया था उसने भी बहुत शानदार तरीके से प्ले किया था। आप हेट करते उस लेवल पर उन्होंने जाके उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था। और जैसे मैंने कहा कि मूवी बहुत फास्ट चलती है, बहुत रश होती है, तो इन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट बताई नए मूवी में। जैसे इमरजेंसी के ऊपर मूवी थी, लेकिन इमरजेंसी के बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। केवल सिर्फ ये देखने को मिलता है कि सब लोग जेल में डाल दिए, बल्कि इसमें ये देखा है कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी क्यों लानी पड़ी। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई गई मूवी में। कई सारी कंस्पायरेसी थ्योरीज है जो तो मैं कहूँगा उनको ना देखा है। लेकिन जैसे गायत्री देवी जी के साथ राइवलरी हो या और भी ऐसी चीजें थी जिसमें मूवी में अवॉइड कर दिया। इमरजेंसी में देश की क्या हालत हो गई थी उसको भी डिटेल में नहीं दिखाया। और फिर जो पूरा एक खालिस्तान मूवमेंट भी चला था उसको भी ऊपर ऊपर से देखा है। इनफैक्ट गांधी जी भी देखने को नहीं मिलते मूवी में। तो काफी सारी चीजें हैं जो इंदिरा गांधी जी के लाइफ से जुड़ी है, या फिर जब भी उन कहानियों के बारे में बात किया जाता है तो इंदिरा गांधी जी का नाम आता ही है। वो चीजें नहीं दिखाई गई, ऊपर ऊपर से दिखाई है। लेकिन जो इंदिरा गांधी जी की पूरी लाइफ की जर्नी है वो मूवी में बहुत बड़े तरीके से दिखाई, ये कह लो। खास करके जो उन्होंने कुछ क्रिएटिव चॉइसेस लिए कि गानों के जरिए उन्होंने चीजें दिखाई है। जब इंडिया पाकिस्तान को हराता है, बांग्लादेश बनता है, ये जो सारी चीजें है वो भी अच्छा लगा। और मैं कहूँगा यार आलिया भट्ट ने जो गंगूबाई मूवी की थी उससे मैं कहूँगा 100 गुना बेटर कंगना रनौत ने एक्टिंग की है। तो जिस तरह आलिया भट्ट को अप्रिसिएशन मिला था उस लेवल पर अभी भी मैं देखता हूँ कंगना रनौत को नहीं मिला है जो मिलना चाहिए।
क्योंकि ना ही एक्ट्रेस एज ए एक्ट्रेस उन्होंने डायरेक्टर स्टोरी राइटर सब जगह बढ़िया काम किया है। और जो मैं देखता हूँ ना आलिया का गंगूबाई काठियावाड़ी का रोल, तो वो ठीक है आलिया भट्ट ने अपना तरीके से 100% दिया है, लेकिन सच देखोगे ना तो वो कैरेक्टर सूट में नहीं हो रहा था आलिया भट्ट के ऊपर। और इनफैक्ट जब आलिया भट्ट वो ओल्ड गंगूबाई भी प्ले करते हैं ना तो वो समझ में नहीं आता कि कब बूढ़ी थी कब जवान थी। जिसमें यहाँ पर देखोगे कंगना रनावत तो यंग एज ओल्ड एज सब समझ आता है। लेकिन तब वो पीआर के लोग जिस तरह प्रेस किया गया था वैसे कंगना रनावत को भी मुझे लगता है करना चाहिए। और इसमें मैं कहूँगा इंदिरा गांधी जी की जो एक अच्छी साइड है वो दिखाइए। और थे कुछ उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए थे जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ही ले सकता है, और इसके लिए उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था। लेकिन कुछ डिसीजन भी थे जो सही नहीं थे, उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा है। मतलब सारा ब्लेम देखोगे उनके बेटे पर डाला है। और लेकिन जो चीज़ें हुई थी उससे मूवी में ही देखने को मिलता है। वो भी देखा है कि कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई थी, वो नसबंदी का डिसीजन हो या फिर ऐसे कई सारे डिसीजन। और फिर वो सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन जैसे मैंने कहा वो देखा कि मेंटली भी। तो यहाँ पर ये कह लो कि अपने भी पाए से जो फेमिनिस्ट जो टॉक्सिक फेमिनिस्ट डायरेक्टर होते हैं अपने मूवीज में दिखाने की कोशिश करते हैं कि मर्द जात बहुत बुरी है, वही ये दिखाने की कोशिश भी की है, ऐसा कह लो। और नो डाउट मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर किसी को भी, जो बुरा है वो बुरा है। सच में बुरे डिसीजन थे ये नसबंदी करना हो, मतलब घटिया डिसीजन मैं कहूँगा, ऐसे डिसीजन लिए गए। लेकिन कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनता तो उनको तो इतना पता है कि कहाँ सपोर्ट करना है और कहाँ नहीं। तो और जैसे मैंने कहा मैं ज़्यादा आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स इन चीज़ों में नहीं घुसता, तो यही कहूँगा मूवी के बारे में। मूवी देखनी या नहीं तो मैं कहूँगा मूवी ज़रूर देखो, मज़ा आएगा मूवी देखते हो। और ख़ास करके अगर तुम्हें बायोपिक पसंद आती है तो तुम एंजॉय कर लोगे मूवी को। और ये देखकर मुझे लगता है कि एक सीरीज तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर बननी चाहिए डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि कई सारी कंस्पायरेसी थ्योरी उनसे जुड़ी है। और जैसे मूवी में भी देखोगे तो मैंने कहा कई सारे चीज़ें ऊपर ऊपर से दिखाई है, तो वो पॉसिबल भी नहीं था कि मूवी में सारी चीज़ें दिखाए। और मैं कहूँगा आज तक जितने भी इंदिरा गांधी जी के कैरेक्टर प्ले हुए जो मैंने देखे उसमें से अभी तक कंगना रनावत जी ने बहुत बेस्ट तरीके से प्ले किया है।